प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में चीन से विवाद पर पहली बार बयान दिया है। पीएम ने कहा कि जिन जवानों की शहादत हुई है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अपने जवानों पर गर्व करना चाहिए, वे मारते मारते मरे हैं। बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस पर वार्ता के पहले पीएम मोदी ने चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश को भरोसा देता हूं कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सैनिक मारते मारते मरे हैं। इसके साथ ही शहीद जवानों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। एलएसी पर सोमवार रात को हुई हिंसक झड़प पर भारत ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि गलवान में जो कुछ भी हुआ वो चीन की प्लानिंग थी। चीन ने जमीनी हालत को बदलने की साजिश की, उसकी मंशा तथ्यों को बदलने की है। एस जयशंकर ने ये बातें बुधवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से फ़ोन पर हुई बातचीत में कही। एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से कहा कि गलवान में जो कुछ भी हुआ उसे चीन ने काफ़ी सोची समझी और पूर्व नियोजित रणनीति के तहत अंजाम दिया है, इसलिए भविष्य की घटनाओं की जिम्मेदारी उसी पर होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस घटना का द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना से हुई हिंसक झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को इस घटना पर ट्वीट कर अपनी संवेदना जताई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस ट्वीट में चीन का नाम न होने पर कड़ी आपत्ति जताई और उनसे सोशल मीडिया मंच पर ही कई सवाल भी पूछे। राहुल ने राजनाथ सिंह के ट्वीट को टैग करते हुए 5 सवाल पूछते हुए लिखा कि यह बहुत ही दर्द भरा है। उन्होंने पूछा, आपने अपने ट्वीट में चीन का नाम नहीं लिखकर आपने भारतीय सेना का अपमान क्यों किया? संवेदना जताने के लिए 2 दिन क्यों लगे? इसके अलावा राहुल ने आगे पूछा कि जब जवान शहीद हो रहे थे तब आप रैलियां को संबोधित क्यों कर रहे थे? क्यों खुद छिप गए और क्रोनी मीडिया को सेना पर सवाल उठाने दिया? अपने आखिरी सवाल में उन्होंने पूछा कि आखिर क्यों बिकाऊ मीडिया को भारतीय सरकार के बजाय सेना पर दोष मढ़ने दिया गया। आम आदमी पार्टी की कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक आतिशी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आतिशी ने बताया कि 16 जून को उन्होंने सर्दी खांसी के लक्षण नज़र आने के बाद कोरोना टेस्ट कराया था। उसकी रिपोर्ट आज 17 जून को पॉजिटिव आई है। फिलहाल आतिशी को हल्के लक्षण हैं और उन्होंने खुद को अपने घर में क्वारंटीन कर लिया है। दरअसल आतिशी कोरोना के मामलों को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही थी। 11 जून को हेल्थ डिपार्टमेंट के एक अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद 11 जून को ही आतिशी ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया था। आतिशी मार्लेना के अलावा अक्षय मराठे की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये झटके महसूस होते ही लोग सड़कों पर निकल आए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 2.5 मापी गई। जानकारी मिली है कि इस भूकंप का केंद्र मुंबई से 103 किलोमीटर दूर उत्तर में था। नेशनल सेंटर ऑफ सेस्मोलॉजी ने कहा कि महाराष्ट्र में मुंबई से 103 किलोमीटर उत्तर में लगभग 11:51 पर 2.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इस भूकंप में किसी भी तरह के जान माल के नुकसान या संपत्ति के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।